और जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। प्रयागराज में फर्जी एग्रीमेंट पर कंपनी से ली ट्रक वापस मांगने पर महिला और बेटे को जान से मारने की धमकी। प्रयागराज में एक महिला ने 2 लोगों पर अपनी कंपनी के ट्रक और मशीनें फर्जी एग्रीमेंट के आधार पर हड़पने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि जब उसने अपनी गाड़ियां वापस मांगी तो उसे और उसके बेटे 6 वर्षीय बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। नैनी औद्योगिक क्षेत्र जफरपुर बाबूगंज रूदापुर प्रयागराज की निवासी महिला के पति की मृत्यु 5 जून 2024 को हो गई थी। उनके पति का सड़क निर्माण का व्यवसाय था, जिसकी फर्म का नाम मेमर्स प्रभा इंजीनियर कंस्ट्रक्शन है। फर्म का प्रधान कार्यालय न्यू बहराना प्रयागराज और साइड कार्यालय आरजेड सेक्टर 3 सरस्वती हाईटेक सिटी औद्योगिक क्षेत्र नैनी प्रयागराज में स्थित है। महिला के अनुसार उनके पति की बीमारी के दौरान सोनू फगना और उनके पिता धनराज फगना उनसे मिलने आए थे। उन्होंने कंपनी के नाम पर कुछ गाड़ियां मांगी थी। पति की गंभीर बीमारी और बाद में मृत्यु के कारण कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पाया था। पति की मृत्यु के बाद 19 जुलाई 2024 को सोनू और धनराज फगना कुछ ड्राइवरों के साथ महिला के साइड ऑफिस पहुंचे और उन्होंने महिला की जानकारी के बिना कर्मचारियों से पति के साथ अपने संबंधों का हवाला देते हुए ट्रक मशीनें उनसे जुड़े और बिल और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लिए। जब महिला को इस बारे में पता चला तो उन्होंने धनराज फगना से फोन पर बात की। आरोप है कि एग्रीमेंट पेपर मांगे जाने के बावजूद न तो कोई एग्रीमेंट कागज दिया गया और न ही कोई किराया मिला। महिला ने बताया कि सभी ट्रक और मशीनें लोन पर ली गई हैं और उनका लोन भी बाकी है। महिला का आरोप है कि जब उनसे गाड़ियां वापस मांगी गई तो उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनका मानना है कि आरोपी इन ट्रकों और मशीनों को हड़पना चाहते हैं। एसीपी करचना सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पूरा मामला फर्जी बता रहे हैं। वाहन को किराए पे दिया गया था। इसके बाद दोनों लोगों के बीच कुछ लेन देन का मामला था जो वाहन लेकर गए थे। पुलिस ने उस वाहन को बरामद किया है। मामले में मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। जुलाई 2024 को गायब हुई थी। उसके लगभग 6 महीने के बाद मैं थानों के चक्कर काटते हुए अधिकारियों के तब जाके मेरा मई में 2025 में FIR लिखा गया। मेरे भाभी इसमें वादी है प्रीति जायसवाल और इसमें FIR प्रशासन हिलावाली कर रहा था। उसके बाद से 6 महीने उन्होंने अभियोजन का रिपोर्ट लेते हुए बहुत सारी कार्रवाई करने के बाद FIR दर्ज हुआ। आज मैं थाने पे इंक्वायरी करने आया था कि सर गाड़ी में हमारे क्या हुआ, अभी क्या अपडेट है, क्योंकि ACP करचना के द्वारा भी हमें आजकल बातें की जा रही थी, एसोसियो के द्वारा भी, आयोग के भी द्वारा कोई सूचना नहीं मिल रही थी। तो मैं थाने आके प्रेजेंट हुआ तो मुझे ये दिखा कि मेरी गाड़ियाँ थाने आके खड़ी हैं। मैं एसोसियो साहब से भी पूछना चाहा, आयोग को फ़ोन उठ नहीं रहा था तो उन्होंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो मैं अब थाने से भी यही रिक्वेस्ट किया कि सर ये गाड़ी कहाँ थी, कैसी थी, क्या है और इसमें प्रतिवादी जो भी थे उसमें क्या हुआ, तो कोई जानकारी मुझे नहीं दिया जा रहा है और हिला हवाली किया जा रहा है। इसके पहले 1 हफ्ते पहले करीब 17 तारीख को प्रतिवादी की तरफ से आया हुआ था जिसमें उसमें जो मुलजिम है नितिन पांडे, उसके बाद ही इनके द्वारा प्रशासन के द्वारा ये हुआ कि आप एक सुलह समझौता कर लीजिए और अपने इस केस को ख़त्म कर लीजिए। फिर इसके बाद आज ये बात कोई बताने को तैयार नहीं है कि हमारे केस में क्या हो रहा है और प्रशासन लापरवाही कर रही है और जो इसमें मुलजिम है नितिन पांडे और 2-3 लोग और हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गाड़ी आपकी चोरी कहाँ से हुई? गाड़ी हमारी औद्योगिक थाना क्षेत्र के हमारे प्लांट से गायब हुई थी गाड़ी। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इसमें उचित कार्रवाई करे। जो भी इसमें प्रतिवादी हैं नितिन पांडे, धनराज फगना, उनके ऊपर जो भी FIR हुआ उसके तहत उनको जेल भेजा जाए। परिचय बता दीजिए। माधवेंद्र जायसवाल, मैं प्रीति जायसवाल की तरफ से प्रतिवादी हूँ और मैं ये चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से हमारा इसमें सहयोग हो और हम सही उचित कार्रवाई किया जाए प्रशासन के द्वारा। किस थाना का मामला है ये औद्योगिक थाना क्षेत्र नैनी।